हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप पर माँ काली की बहुत ज़्यादा कृपा है। माँ काली आपकी सारी प्यारी प्यारी विशेस पूरी करे। तो आज का जो रीडिंग है, आज का जो टॉपिक है वो आपके रिलेशनशिप में इन 3 मंथ्स में क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कौन से बड़े चेंजेस और डिसीजंस लोगे जिसकी वजह से आपके ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और साथ में आप अपने डीओपी वाइज, अपने इंट्यूशन वाइज और अपने नेम इनिशियल वाइज भी अपने कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, आप वहाँ पर जाकर अपने कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, सो फर्स्ट कार्ड है ये इंस्पिरेशनल मीडियमशिप एंड सेकंड कार्ड है ये फाइंडिंग द स्टिलनेस। ओके, तो आप इन दोनों में से एक कार्ड का चुनाव कर ले। आई होप आप लोगों ने कार्ड्स चुन लिए होंगे। सो चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं आपकी नज़र उतारूंगी क्योंकि मैं आपकी हमेशा नज़र उतारती हूँ। माँ काली सदैव आप पर कृपा बनाए रखे। आपके ऊपर अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फिर इविल आए हो, सो उसे माँ काली तुरंत ही बैकफायर करे। 101 टाइम जो भी नेगेटिविटी है उसे बैकफायर करे। ये नेगेटिविटी जहाँ से आई है वापस वहीं पर चली जाए और ऐसे लोगों के मन में दोबारा से ऐसे कोई भी गंदे ख्याल ना आए जिससे वो आपको किसी भी तरह की हानि पहुँचा पाए। आपका आभा मंडल और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाए, आपका आभा मंडल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। माँ काली आप पर सदैव कृपा बनाए रखे। ऐसे लोग जो भी नेगेटिविटी है उससे बैकफायर करे, जो भी नेगेटिविटी है उससे बैकफायर करे। माँ काली सदैव आपकी सुरक्षा करे और आपके धन पर आने वाली सारी अड़चनों को रिमूव कर दिया जाए। आपके धन पर आने वाली हर अड़चन को रिमूव कर दिया जाए। माँ काली सदैव आपकी रक्षा करती रहे। सो चलिए अभी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप में 3 मंथ्स के अंदर आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में 3 मंथ्स में थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ेंगी। थोड़ा सा गुस्सा होगे, थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी ज़िद्दी, आप मुझे ज़िद करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी चीज़ के लिए। आप किसी चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर से। अपने रिलेशनशिप में आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने कोई डिसीजन लिया अपने लाइफ को लेकर जिससे आप अपने पार्टनर को बताते हो और आपके पार्टनर उसे रिजेक्ट करते हैं या वो आपकी बात सुनते नहीं या फिर इग्नोर करते। आप उनसे किसी बात को लेकर क्लैरिटी चाहते हो बट आपके पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे। समवेयर ऐसा हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर के पास जाओ बात करने या उनसे जब भी बात करना चाहते हो, अपने मन की बात बताना चाहते हो, तो वो जानते हुए भी इग्नोर कर रहे। कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज़ें हो रही कि वो जानते हैं, वो अपने शेड्यूल में इतने बिजी है कि वो आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे और वो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी गोइंग ले रहे, बहुत ही ज़्यादा आपको लाइटली ले रहे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होगा कि अब आप दोनों के बीच में वो स्पार्क नहीं है, बट हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस थोड़े टाइम की बात है। तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके बीच में थोड़ा प्यार कम पड़ गया है या आपके बीच में अब काम ज़्यादा आने लगा है, आपके बीच में एक्सक्यूज़ेस ज़्यादा आने लगे हैं। तो ऐसी एनर्जी आ रही है आप दोनों के बीच में इस वक्त। ऐसा हो सकता है कि आपके और उनके घर पे भी आपके रिलेशनशिप को लेके या आपके कुछ पर्सनल बात को लेकर आपकी फैमिली में पता चल गया है और उसके ऊपर भी कुछ झगड़े हो रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है इस वक्त में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है
आपको चीज़ों को सॉफ्टली स्मूथली हैंडल करना है, प्यार से हैंडल करना है। सेकंड वाटर ब्रेक लिया था मैंने, तो मैं बोल रही हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा मुझे इन 3 मंथ्स में आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। बट ऐसा हो सकता है कि आपकी ये जो बहस है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअली आप दोनों के बीच में एक जो आप सेलिब्रेशन का माहौल बना के रखते थे ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसकी कमी दिखाई दे रही है इन 3 मंथ्स में, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आपको इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, आपके बीच में जो बहस है, देखो वो तो होगी, बट वो कौन से हद तक जा सकती है ये कंट्रोल करना आपके हाथ में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आपके पार्टनर से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड देखो, 5 नंबर का कार्ड आपको बुद्ध की एनर्जी है, ठीक है। तो बुद्ध की एनर्जी में ज़्यादातर कुछ चीज़ें ऐसी होती कि मैं करूँगा, मेरा ये डिसीजन, मतलब मेरी मर्ज़ी चलनी चाहिए। तो बुद्ध कुछ ऐसी एनर्जी में रहता है कि वो ज़्यादातर अपने रूल्स चलाता है सामने वाले पर्सन के पास कहीं ना कहीं। और रूल्स बुद्ध ये भी बताता है कि कुछ बातों वाले झगड़े होंगे आपके बीच में, मतलब आपके बीच में बहस ज़्यादा हो सकती है चीज़ों को लेकर। तो ऐसी चीज़ें बुद्ध देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 नंबर की एनर्जी गुरु की एनर्जी है, तो गुरु हमें ये बताता है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप अपना रूटीन फॉलो करो, आप जैसे रहते हो वैसे रहो, जैसे आपके लाइफ में आपके रिश्ते चलने चाहिए, जैसे आप अभी तक निभाते आ रहे हो उस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को अभी भी निभाओ। और अगर कोई कमी है तो उसे पूरा करो, अपना 100% दो, ठीक है। गुरु ये बताता है। और यहाँ पर गुरु की एनर्जी आ रही है, गुरु आपको यही बताना चाहते हैं कि आप बातचीत करो, साथ में टाइम स्पेंड करो, आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, और साथ में आप अपने पार्टनर के साथ, आप दोनों को जो भी चीज़ें पसंद है, पार्टी करना, बाहर जाना, या फिर आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, या फिर आप डिस्कोज में जा रहे हो, डांस करना पसंद है साथ में, तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप शायद ऐसा भी हो सकता है, अगर इस एनर्जी को थोड़ा सा एंगल में देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई त्यौहार है या कोई अच्छा टाइम है जहाँ पे आप चीज़ें सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, आप दोनों के एनिवर्सरी या फिर आप दोनों का जो एक स्पेशल डे है उसे आपके पार्टनर भूल जाते हैं, उसके ऊपर भी झगड़े हो सकते हैं। तो उन दिनों को याद रखो, उन चीज़ों को मेंटेन करो, और उसके साथ में पॉजिटिव वाइब्स लेकर आओ, ठीक है। अपने आप को और भी ज़्यादा पॉजिटिव करो, और आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो उसका ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो ये वाली एक एनर्जी आई है मुझे आप लोगों के लिए। मागाली और क्या करना के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शायद एक सेम प्लेस पर वर्क करते हुए, एक सेम प्लेस पर आप दोनों काम करते हुए, ऐसी भी कोई एनर्जी आ रही है मुझे। रिलेशनशिप प्रोडक्शन है ना, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द स्टार का कार्ड है इसके, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ मैं समझाती हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आप दोनों के बीच में आपकी ज़्यादा चलती है, ठीक है। क्लियर एंड कट आंसर आपकी ज़्यादा चलती है, आपकी ज़्यादा बातें मानी जाती है, आपको ज़्यादा प्राइवेसी, मतलब बोलते हैं ना, आपके रिलेशनशिप में आपकी चलती है, आप जो बोलते हो वो ज़्यादा चीज़ें होती है,
आप ज़्यादातर चीज़ें हैंडल भी करते हो, ऐसी भी चीज़ें आ रही है मुझे। आप दोनों के रिश्ते में आप चीज़ों को हैंडल करते हो, और जो भी कोई बड़े डिसीजंस होते हैं, जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, जो आपके रिलेशनशिप पे डायरेक्टली इम्पैक्ट देते हैं, डायरेक्टली असर करते हैं, तो वो सारे डिसीजंस आप लेते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक डर भी दिखाई दे रहा है आपको, आपके पार्टनर को खोने का, आपके पार्टनर का आपसे दूर होने का। ये भी एक डर कहीं ना कहीं आपके मन में छुपा हुआ है कि आपकी किसी भी गलती की वजह से, या आपके बीच में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े या गलतफहमी की वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाए, आपको गलत समझे। ऐसी भी कोई एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। और साथ में ना आप थोड़ा परेशान भी हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपके मन में थोड़े से दुख है, थोड़ी सी परेशानियां हैं, पास्ट की चीज़ों को लेकर थोड़े से परेशान हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के वजह से परेशान हो, किसी थर्ड पर्सन की बातें आपको बार बार याद आती है, आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे। ओके। और आप इस वक्त कोई चांस नहीं लेना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को, बोलते हैं ना, अपने रिलेशनशिप को बचाना है आपको। आप पूरा अपना 100% देना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को। आप बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, बहुत सारा टाइम देना चाहते हो, और आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका रिलेशनशिप ही है। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर है वो आप बहुत प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके मन में एक लॉयल्टी को लेकर थोड़ी सी हिचकिचाहट ज़रूर होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद वो आपका एक हैबिट बन गया है, पहले से ही आदत बन गया है कुछ चीज़ों को देखने के बाद में ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो चीज़ एक बार हो जाती है वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि बार बार हो। आपके मन से पहले तो आप इस डर को ख़त्म करो, क्योंकि ये आपका सोचना, आप इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने पास लेकर आ रहे हो, और जो आपको नहीं सोचना चाहिए वो चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट हो रही है। जो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं है वो चीज़ों को आप वेलकम करो अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं फिर उन चीज़ों के वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आपके लाइफ में चीज़ें फिर से बिगड़ेगी। तो आपको पहले तो अपने थॉट्स को क्लियर करना होगा, आपको पॉजिटिव सोचना होगा कि आप दोनों साथ में हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, और आपके बीच में ना कभी कोई था, ना कभी है, ना कोई आ सकता है। ठीक है, तो वो थॉट को ही निकाल दो दिमाग से। आप फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ क्या चाहते हो, कौन सी ज़िंदगी चाहते हो, उसके बारे में इमेजिनेशंस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जो चीज़ सोच रहे हो ना, वो चीज़ हकीकत होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल से ध्यान रखना है, आपको इस चीज़ का बिल्कुल ही ऑपोजिट करना है। ये वर्ड आ रहा है मुझे, आपको ऑपोजिट करना है। आप जो चीज़ें सोच रहे हो इस टाइम पे, उसका आपको ऑपोजिट करना है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे। इतना क्लियर आंसर है आप लोगों के लिए, आप लोग फिर भी समझ नहीं पा रहे हो। इतना क्लियर आंसर आप लोगों के लिए, आपके मन की बात मैंने आपको बताई है, स्टिल आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग गलत नहीं सोच रहे, बट हमारे मन में वही सारी चीज़ें पूरे दिन घूमती रहती है। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब एक और चीज़ आपको बताती हूँ। आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया है कि आप इसी पर्सन से शादी करोगे, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई जेंडर प्रेडिक्शन नहीं है। आपकी शादी होगी इसी पर्सन से, ये कंफर्मेशन है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, ये कंफर्मेशन आया है। आपके जो भी थॉट्स है, आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके वजह से या किसी और ने आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, ठीक है, वो सारी नेगेटिविटी को काट दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। आपकी लाइफ में जो भी
नेगेटिविटी थी उसे वापस रिवर्स कर दिया गया है, उन लोगों के पास वापस भेज दिया गया है जो लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते थे। ऐसे लोगों के पास वो एनर्जी वापस भेज दी गई है। ये मुझे काफ़ी क्लियर मैसेज आया है। और साथ में आपकी भी तैयारी बहुत पक्की दिखाई दे रही है। आपने अपना मन बना लिया है कि अब लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े इस पर्सन के लिए, कुछ भी करना पड़े इस लड़की के लिए, इस लड़के के लिए, बट मैं इसी के साथ रहूँगा, मैं इसी के साथ अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, ठीक है। और साथ में चाहे एक वक्त का खाना मिले चाहे नहीं मिले, मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊँगा, ऐसी भी एनर्जी आई मुझे अभी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन से शादी करो तो आपके फैमिली में बहुत बड़ा झगड़ा होगा, आपकी फैमिली से आपको दूर जाना पड़े, आपकी फैमिली को आपको छोड़ना पड़े। अब ये मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रही हूँ, बट ये आपके फैमिली की एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं, और आपकी एनर्जी आ रही है कि आपने ऐसा मन में सोचा है, आपके मन में कोई ऐसी बात है कि अगर मैंने इस पर्सन से शादी की तो शायद मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करे, या वो पहले से अगेंस्ट है इस शादी के, ऐसे कोई एनर्जी आई है मुझे। बट आप ये दम रखते हो कि आप उस पर्सन के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी अपने दम पर निकालोगे, ये वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। साथ में आप निडर हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, चीज़ों को हैंडल करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, और काफ़ी हद तक मैं आपकी तैयारी देख रही हूँ, काफ़ी हद तक आप एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हो, एक लेवल तक लेकर जा चुके हो। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। ओके। और ओके, फ्यूचर गाइडेंस। फ्यूचर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपकी शादी के बाद की बात कर रही हूँ, अगर आपकी शादी के बाद की वाली सिचुएशन हो, या फिर आपकी शादी बहुत जल्दी फिक्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आप अगर उस पर्सन से शादी करते हो तो ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा मुझे हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने काम में फोकस दिखाई दे रहे हो, अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ को भी टाइम दे रहे हो, आप सब कुछ मेंटेन करना चाहते हो, सब कुछ टाइम टू टाइम करना चाहते हो, हर चीज़ को टाइम देना चाहते हो, और यही आपकी क्वालिटी आपको बहुत स्पेशल बनाती है। ये स्टार का कार्ड है, मतलब ऐसे लोग ना तो कभी हार मानते हैं और ना यूनिवर्स उन्हें कभी हारने देते। ये वाली एनर्जी आ रही है। बोलते हैं ना कि जो मेहनत करता है भगवान भी उसी का साथ देते हैं, तो ऐसी वाली एनर्जी है आपकी कि आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो और आपको यूनिवर्स काफ़ी सपोर्ट कर रहे। मतलब हो सकता है कि आपका थोड़ा समय या तो लाइफ में थोड़ा सा टाइम थोड़ा आपको इरिटेट कर सकता है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, बट एक टाइम के बाद में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी, आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, आपके ऊपर जो बर्डन था, जो परेशानी थी, जो इमोशनल बोलते हैं ना ट्रॉमा था आपके ऊपर, वो कट हो रहा है, वो रिमूव हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर मैं जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली से बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हो इस टाइम पे। ऐसा भी हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे अपने पर्सन पर उड़ा दिए हैं, या आपने अपने पर्सन की हेल्प की है बहुत ज़्यादा पैसों के चक्कर में, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन ने आज तक आपको 1 रुपये भी रिटर्न नहीं किए हैं। ये वाली भी एनर्जी आ रही मुझे। ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपको लूटने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये वाली एनर्जी क्यों आई, बट मैं आपके रिलेशनशिप को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट अगर कोई आपका ओवर फ़ायदा उठा रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी लेना भी आपका ही काम है। आपको भी चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वो पर्सन आपके साथ सही बिहेव कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो उससे बात कीजिए, चीज़ों को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आई है मुझे कि ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपके
पैसे ले रहा है, यूज़ कर रहा है, और ऐसा हो रहा है कि आपके पास पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं तो फिर से वही ट्रॉमा शुरू हो रहा है, फिर से वही मचमच शुरू हो रहा है, फिर से वही परेशानियाँ शुरू हो रही है। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। तो आपको ये चीज़ ध्यान से सुनने की, समझने की ज़रूरत है। ये आपके लाइफ का सवाल है। तो आपको चीज़ों को क्लियर करना है, चीज़ों को सही करना है। आप दोनों के बीच में जो मैसअप आपने पैसे को लेकर कर दिया है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपसे आपका पार्टनर ओवर पैसे मांग रहा है या ओवर आपसे खर्चे करवा रहा है तो वो भी गलत है। आपको उस चीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज आ रहा है मुझे, क्योंकि आपके ऊपर मैं फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन देख रही हूँ इस वक्त। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दबे हुए दिखाई दे रहे हो। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ्स के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कोई न्यू जॉब मिलेगी, और साथ में आपके रिलेशनशिप में चीज़ें मेंटेन होगी, सही होगी, चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी परेशानियां हो रही थी ना, वो सॉल्व हो रही है। और उसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। शुरुआत भी काफ़ी अच्छी हुई है। कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसके वजह से आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। आपका मनी फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके बीच में जो प्यार और जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए इन 3 मंथ्स के अंदर। ऐसा हो सकता है कि या तो आपकी मंगनी फिक्स हो जाए या तो आपकी शादी फिक्स हो जाए। कोई सेलिब्रेशन हो आपके घर पे इन 3 मंथ्स के अंदर, ऐसा वाला प्रेडिक्शन आ रहा है। और आपको ऐसा भी कोई काम लग सकता है जहाँ पे आपको फॉरेन भी जाना पड़े। ये वाली भी एक रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए। मैं कलर 3 मंथ्स। ओके, सो अब एक और चीज़ आपको बताती हूँ। 3 महीने के अंदर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान देंगे, आप अपने खाने के ऊपर ध्यान देंगे, आप अपने इमोशंस को लेकर अपने खाने पर गुस्सा नहीं निकालेंगे। ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। अगर आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका गुस्सा आप अपने खाने पर, अपने हेल्थ पर ना निकालें, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। साथ में मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लव मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मुझे प्रोवाइड हो रही है, ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रखते हैं। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, और साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। तो आपको इस चीज़ का, आपको कहीं ना कहीं इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी भी है, और आपको ये रियलाइज़ होता है, बार बार रियलाइज़ होता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत दिल खोल के प्यार करते हैं, मतलब ट्रू सच्चा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी करने के लिए तैयार है। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी करते हैं जहाँ पे उन्हें वो चीज़ों से नुकसान हो सकता है, या फिर वो चीज़ों से कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको पसंद है, वो चीज़ें भी वो आपके लिए छोड़ देते हैं। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे, मतलब वो आपके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए एनी टाइम रेडी रहते हैं। ये वाली एनर्जी है। और एक है जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो आपके पार्टनर है ना, आपको जैसे भी हो, आप जो कम है, ज़्यादा है, जो भी है, उसमें भी एक्सेप्ट करने के लिए आपको तैयार रहते हैं। आपकी कोई भी कमियां नहीं निकालते। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। जो भी चीज़ें आप उन्हें ऑफ़र करते हो, जो भी लव आपके तरफ से आप उन्हें ऑफ़र करते हो, जो भी आपकी फीलिंग्स है, तो वो उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, और साथ में वो आपको
काफ़ी हैप्पी फील कराते, काफ़ी स्पेशल भी फील कराते हैं आपके पार्टनर, ऐसी वाली एनर्जी है। तो मतलब आपके बीच में काफ़ी भरपूर प्यार देख रही हूँ मैं। और ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में ना 3 महीने में कोई तो ऐसी बात होगी जहाँ पे आप अपने जॉब को चेंज करना चाहते हो, जहाँ पे आप कोई जगह से मूव ऑन करना चाहते हो, और उसके लिए आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बोल रहे ठीक है, मैं तेरा वेट कर सकता हूँ इतने दिन के लिए, इतने दिन के लिए। तो कोई नई चीज़ करना चाहता है तो कर ले। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ में सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि तुम ये काम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको 3 महीने में कोई काम शुरू करने के लिए किसी मनी की, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे, पैसे की भी ज़रूरत आ रही है, जिसमें आपके पार्टनर भी शायद कोशिश कर रहे हैं आपको हेल्प करने की। ये वाली एनर्जी भी आ रही है मुझे साथ में। और एक और चीज़ बोलूँगी कि नए काम को या कोई नई चीज़ आप जब शुरू करोगे इन 3 मंथ्स में, तो आपको किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं लेना है, आपको चीज़ें ओवर नहीं करनी है। आपको जो भी चीज़ें जैसी चल रही थी वैसे चलने दीजिए। जो भी चीज़ों को आप लाइटली हैंडल कर रहे थे वैसे कीजिए। दूसरों का बर्डन अपने सर पर लेकर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप एक बोलते हैं ना, एक हैंगमैन की पोजीशन में आ गए हो। हैंगमैन की पोजीशन अब आपको ये बताता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कोई और पर्सन आए, कोई थर्ड पर्सन आए आपके रिलेशनशिप में, जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। आप दोनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करेगा, आप दोनों के बीच में एक बहस करवाएगा, या फिर आपके काम पर कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको हुक्म देगा, मतलब आप अपने इशारों पे नचाएगा। आपको जानबूझ के आपके सामने ऐसे ऐसे सिचुएशंस रखेगा जहाँ पे आप अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको ज़बरदस्ती वो काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसी वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। और आपके रिलेशनशिप में मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आपको चीज़ें ओवर नहीं करनी है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कोई भी एफ़र्ट्स कर रहे हो तो जितनी ज़रूरत है उतना ही कीजिए। अगर सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर करे, अगर ये वाली सिचुएशन होगी आपके सामने, तो आपको बिल्कुल रुक जाने की ज़रूरत है। फिर तो आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं भी रहेंगे तो भी आप चीज़ों को ज़बरदस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है। तो ऐसी चीज़ें आप मत करो, क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाओगे। तो आपको अपने आप को हर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप किसी के लिए एफ़र्ट्स करते हो और वो पर्सन अगर आप पर ध्यान नहीं दे तो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है चीज़ें। तो उस पर आपको ध्यान देना है, और सही टाइम आने पर, ठीक है, जब भी इन 3 मंथ्स के अंदर आपके लिए यूनिवर्स ने एक सही टाइम, एक सही डेट फिक्स करके रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ बोलूँगी कि आप जो भी चीज़ डिज़र्व करते हो अपने इस रिलेशनशिप में, जो भी वैल्यू आप डिज़र्व करते हो, जो भी लव आप डिज़र्व करते हो, उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ही आपको यूनिवर्स देंगे। और आपके एफ़र्ट्स को देखकर, आपके प्यार को देखकर आपके पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस होंगे। ये चीज़ें भी आ रही है। और साथ में जो चीज़ें यूनिवर्स ने आपके लिए लिखी वो चीज़ें आपको ज़रूर से ही यूनिवर्स देंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ माइंड सेट चेंज होगा, उनका कुछ विचार उनके चेंज होंगे। आपको समझने की, बोलते ना, कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलती हुई है और उन्होंने आपको समझने की भूल की है, उन्होंने आपको कुछ चीज़ों में गलत समझा है। बट अब कहीं ना कहीं वो आपके वैल्यू समझ चुके हैं, वो आपके तरीक़ों को, वो आपके समझदारी को समझ चुके हैं। वो समझते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो, आप पर कितना भरोसा करना चाहिए, आप कितने ट्रू हार्टेड पर्सन हो, आप हर किसी की हेल्प करना चाहते हो, और उसके चक्कर में कहीं ना कहीं लोग आपको गलत समझते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे। तो आप कहीं ना कहीं, आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको
एक्नॉलेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अलग माइंडसेट से देखते हैं, बहुत ज़्यादा अलग पर्सन के हिसाब से अब आपको इमेजिनेशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे अब और भी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। ये वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे। कहीं ना कहीं पहले वो आपको कम समझते थे, बट अब इन 3 मंथ्स के अंदर उनके कुछ माइंड में जो चीज़ें हैं वो बदलेगी, और उनका जो प्यार है वो और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के तरफ से। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। तो और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? ठीक है, कुछ मैं पर्सनल मैसेजेस लूँगी यहाँ पर। यूनिवर्स डायरेक्शन में मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो आपके लिए एक मैसेज आए VIP पर्सन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से अलग हो, आप दूसरों से एक अलग, बोलते ना, एक अलग पर्सन हो। यूनिवर्स ने अगर ये मैसेज भेजा है कि आप एक VIP पर्सन हो, तो आप कोई ख़ास इंसान हो जो यहाँ पर एक अलग, बोलते हैं ना, आप एक सोल, एक प्योर सोल हो। आप इस धरती पे एक प्योर सोल हो जिसने, यूनिवर्स ने आपको कोई अच्छे काम के लिए भेजा है यहाँ पर। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यू आर अनबॉदर्ड एंड अनडिफीटेड, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप अपने आप को कम समझते हो, कम हारते हो, ठीक है, अपने आप को ऐसा समझते हो कि आप अपने लाइफ में ज़्यादा स्पेशल नहीं हो, आप काफ़ी नॉर्मल पर्सन हो, आपने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अलग प्लान्स बनाए हैं, और आपको अभी सरप्राइज़ नहीं फील होगा, बट थोड़े टाइम के बाद आपको समझ आएगा कि आप कितने स्पेशल हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो गार्डन आया है आपके लिए, कि कार्ड आया है कि आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, आपकी जो भी परेशानियां हैं ना, अब वो ख़त्म हो रही है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी परेशानियां थी, आप जिन अपने रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, अपने फैमिली को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल आपका ख़त्म होगा। और यहाँ पर एक और कार्ड आया है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो, बहुत ही ज़्यादा हायर एनर्जी पर हो। तो यहाँ पर आपको एक बोलते हैं ना, बी केयरफुल पीपल ट्राइंग टू टच यू। तो यहाँ पर आपको एक संभल कर एक वार्निंग आया है आपको, कि आपको अनजान लोगों से बचकर रहना है, संभल कर रहना है। ऐसे लोगों की आपको नज़र में नहीं आना है जो आपसे अनजान है, या जो आपसे डरते हैं, या जो आपसे जलते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और साथ में माँ काली आप पर सदैव कृपा बनाई रखे। और पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, तो चलिए पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, अपनी एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करें। चलिए पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है माँ काली, रिलेशनशिप में 3 मंथ्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं, रिलेशनशिप में 3 मंथ्स में क्या बिग चेंजेस होने वाले हैं, माँ काली प्लीज हेल्प करें, क्या बिग चेंजेस होने वाले हैं माँ काली। वेरी बिजी दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हो। 4 नंबर का कार्ड है, दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है। तो सॉरी 4 बोला मैंने। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें दिखाता है कि हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट जो भी आप फिज़िकली निपटा सकते हो, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप पहले ही करके हटना चाहते हो। ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए।
मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम पे काम दिखाई दे रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हो। अपने पार्टनर से एक अंडरस्टैंडिंग में तो ज़रूर हो, बट अपने पार्टनर से मिलने की इच्छा है, मिल नहीं पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो। आपको टाइम मिल रहा है तो उसे टाइम नहीं मिल रहा है, उसे टाइम मिल रहा है तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसे कुछ फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आपको मिलना है तो आप कुछ भी करके वो दिन निकालोगे, वो टाइम निकालोगे और आप अपने पार्टनर को जाके मिलोगे। ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। ओके, आपके लाइफ में बट बार बार ऐसी चीज़ें हो रही कि जब भी आप दिन फिक्स कर रहे हो मिलने का, या जब भी आप कोई चीज़ आप एक दूसरे के साथ करना चाहते हो, कोई भी डेट फिक्स कर रहे हो ना, तो ऐसा हो रहा है कि आपको कैंसिल करना पड़ रहा है। ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मैं कलर के। ओके, मैंने बोला इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड में हो, काम लोड में हो, मगर दिमाग में आपके पार्टनर के ख्याल चल रहे हैं, उसकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनके थॉट्स में हो। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, मतलब काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है। काम करते करते वक्त भी उनके बारे में पूरा पूरा दिन सोच रहे हो, पूरे पूरे उनके ख्यालों में खोए हुए हो। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। पर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, आपको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपना काम टाइम पर करते हैं, जो अपने काम को भी वैल्यू करते हैं और सारी चीज़ों को भी वैल्यू करते हैं। तो आपकी कोई ऐसी एनर्जी आ रही है। और एक चीज़ बोलूँगी, 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है, तो आपको हार्ड वर्क तो वैसे भी करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर। अपने रिलेशनशिप में और भी चीज़ें बेहतर करनी है तो आपको अपने काम पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये वाली एक एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। ओके, माँ काल क्या करने से मुझे यूज़ के लिए, बट आप ओके बट आप कोई ऐसा प्लान बना रहे हो जहाँ पे आप चाहते हो आप अपने पार्टनर के साथ आउटसाइड घूमने जाओ, 1-2 दिन का ट्रिप ले लो, या ऐसा कोई आपका ट्रिप का प्लान है, कहीं आपको घूमने का प्लान है, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। और ये कोई, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, कोई बीच का प्लेस हो सकता है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ़ गिर सकती है, कोई ऐसी जगह पे आप घूमने का प्लान कर रहे हो और आप चाहते हो कि बस अब बहुत हो गया, इतना भी काम नहीं करना है मुझे, इतना भी बॉस को खुश नहीं करना है, इतना भी मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे खुश रहना है, मेरी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके मन में 2 मिनट में आप 2 मिनट में चीज़ों को लेकर सीरियस हो जाते हो, और जैसे आप चीज़ों को लेकर सीरियस होते हो, अगर वो आपको इरिटेट करती है, आपको परेशान करती है, आपको उदास करती है, तो फटाफट से उस एनर्जी को रिमूव कर देते हो, क्लीन कर देते हो। बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, मैं इस एनर्जी में नहीं रहना चाहता, मुझे अपनी खुशी चाहिए, मेरी खुशी कहाँ पर है मुझे पता है, मैं उससे बात करूँगा, मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। ये वाली एनर्जी आपके इस वक्त, ठीक है। और एक और चीज़ बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर को एक कमिटमेंट देना चाहते हो। आपका जो भी रिलेशन है इन 3 मंथ्स के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा और भी मज़बूती से अपने रिलेशनशिप को बढ़ाओगे, मज़बूती से आपके रिलेशनशिप में और एक मज़बूती आएगी, क्लैरिटी आएगी और खुशहाली आएगी। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। आप एक दूसरे के साथ में पूरा दिन निकाल सकते हो, ये वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे। मतलब आप एक दूसरे के साथ जितना भी टाइम निकालो आप लोगों को कम ही लगता है, ऐसी वाली एनर्जी भी आ रही है। और आपके बहुत बड़े प्लान्स हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, बहुत बड़े प्लान्स हैं अपने पार्टनर को लेकर। आप अपने पार्टनर को दुनिया की, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो भी चीज़ें आप लग्जरी लाइफ अपने पार्टनर को दे सकते हो, वो सारी लग्जरी लाइफ आप अपने पार्टनर को दोगे, और उसके लिए आप बहुत एफ़र्ट्स करने वाले हो, बहुत हाथ पैर मारोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें करोगे अपनी लाइफ में। और क्योंकि यही आपका एक ड्रीम है कि आप अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर जो भी मांगेंगे आप उन्हें पूरा करके दोगे। ये कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जैसी आपने उठा ली है अपने पार्टनर की। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है कि आप अपने पार्टनर के लिए अगर पूरी दुनिया भी खरीद के दे सकते हो अपने पार्टनर को, तो आप वो चीज़ भी करोगे। और एक और चीज़ है कि इमोशनली उन्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रखोगे।
मतलब उनके आँखों में आप आंसू तक नहीं आने दोगे, चीज़ें उसके पहले ही सॉल्व कर दोगे, चीज़ें ख़राब होने के पहले ही आप चीज़ें क्लियर कर दोगे, सही कर दोगे, संभाल लोगे। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। मतलब बेशुमार प्यार है, नेक्स्ट लेवल का प्यार है आप दोनों के बीच में, नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी है। प्यार तो बहुत लोग के बीच में होता है बट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। टाइम वैल्यू दिख रहा है, एक दूसरे को टाइम का वैल्यू देते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके जो पार्टनर है वो भी आपको मना नहीं करते कि ठीक है तुम काम पर ध्यान मत दो, तुम मेरे साथ रहो। ये वाली भी एनर्जी है। आपके पार्टनर बोलते हैं हाँ ठीक है काम करो, मैं कुछ परेशान नहीं करूँगी। बट आपका है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तेरे साथ टाइम बिताना है, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ न्यू न्यू चीज़ें करनी है, मुझे बोर हो रहा है। वैसी वाली एनर्जी आ रही है आपकी। ऐसा नहीं कि आप अपने काम पर ध्यान नहीं देना चाहते, बट आप जब बोर हो जाते हो तो आपको आपके पार्टनर के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। ये वाली एनर्जी है। काम भी है, पर्सन भी है, पार्टनर भी है, उसके साथ में वैसा वाली एनर्जी है आपकी। अगर क्या करने से रिलेशन ओके। more new guys. ओके, द डेविल का कार्ड है। आपकी खुशियों से बहुत सारे लोग जलने वाले आपके आसपास में भटक रहे हैं। आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ टांग अड़ाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे जिससे आपके बीच में झगड़ा हो और फालतू के कुछ नुकसान हो। ऐसी कुछ आ रही है एनर्जी आपके बीच में। इमोशनल अटैचमेंट है, उसको तोड़ने की कोशिश करें। कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में कोई हो सकता है, तो जो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करे, आपके रिश्ते को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहे, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर काइंड ऑफ नेगेटिविटी डाली गई आपके रिलेशनशिप के ऊपर कि आप लोग खुश नहीं रहो, परेशान हो जाओ, एक दूसरे से जो बात करते हो, जो आपके बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाए। ये वाली एनर्जी आ रही है। तो उसका कहीं ना कहीं एक तोड़ हुआ है, एक नाश हुआ है। जो एनर्जी थी, जो भी नेगेटिविटी किसी और ने भेजी थी कि आप लोगों को एक बंधन जैसा अपना रिलेशनशिप लगने लगे। मतलब बंधन मतलब कि एक दूसरे के साथ रह रहे कि इरिटेशन होने लगे, एक दूसरे का जो टाइम अच्छा लगता था वो टाइम नहीं अच्छा लगे। आप 24 घंटा एक दूसरे के साथ जो टाइम निकालते थे वो आपको पकने लगे, मतलब आप ऐसा बोर हो जाओ। तो ऐसी कोई एनर्जी में आप थे, बट अब वो इविल आई को रिमूव कर दिया गया। ये कंफर्मेशन है इस कार्ड के थ्रू बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिविटी थी, वो जो ऑब्स्टिकल्स डाले गए थे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये है कि आपके लाइफ में जो भी लोग नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे ना, तो उनकी नेगेटिविटी को काट दिया गया है, बैकफायर किया है। 10 नंबर का कार्ड है। फिर से आपकी लाइफ में जो चीज़ें ज़ीरो से शुरू हुई थी, आपके रिश्ते में जो ज़ीरो से फिर से जो मिठास होनी चाहिए थी ना, वो मिठास आपके लाइफ में वापस आएगी। ये वाली एनर्जी आ रही है। सॉरी, मैं बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एनर्जीज मुझे आप कुछ चीज़ें बताने में रोके, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर यही वाली एनर्जी आ रही है। एक चीज़ बोलूँगी कि जो लोग ने भी आपके ऊपर वशीकरण टाइप कुछ चीज़ें की है, ठीक है, तो वो सीरियसली रिमूव हो गई, क्योंकि काफ़ी 3 कार्ड आए मुझे, काफ़ी कंफर्मेशन आया है। मेरा ज़बान बहुत अटक रहा है, इस पर ध्यान देना। तो कंफर्मेशन आया आपके ऊपर, किसी ने तो वशीकरण करवाया था। आपके बीच में जो प्यार था वो ख़त्म हो जाए, आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो जाए, आप दोनों का साथ आगे तक ना जाए। बट यूनिवर्स ने उस चीज़ को रिमूव कर दिया है, माँ काली ने उस चीज़ को रिमूव कर दिया है। माँ काली ने ऐसी नेगेटिविटी को बैकफायर किया है। अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फिर इवल आई हो मेरे व्यूअर्स पर और मुझ पर, तो वो तुरंत ही यहाँ से बैकफायर हो जाए। माँ काली प्लीज़ सुरक्षा का विश प्रदान करें। माँ काली
यहाँ से रिमूव हो जाए। ओके, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कार्ड के बाद ये कार्ड आया। मतलब इसका मतलब ये है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लैक झंडे पर वाइट फ्लावर बना है। इसका मतलब है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। आप अपनी चीज़ों को जो भी नेचुरली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके बीच में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके पार्टनर का सडनली मूड चेंज हो गया था, आपके पार्टनर सडनली आपसे अलग तरीके से बातचीत कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और साथ में आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे इन 3 महीने में। ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में, आपके पार्टनर के मन में एक प्रपोज़ल काइंड ऑफ वर्ड आए कि अब मेरे को इसके साथ रहना है, फिर लाइफ निकालनी है, और अब मुझे ट्राई करना चाहिए कि मैं इससे शादी करूँ या मंगनी करूँ। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। और साथ में बात पक्की होती हुई भी दिखाई दे रही है ये वाली भी एनर्जी। और ऐसा हो सकता है कि 3 मंथ्स में आपके लाइफ में बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आए। आप बहुत बड़े बड़े काम करो, नए काम करो, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत बड़े बड़े काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। नए काम आपको मिलेंगे। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है काम में, बट आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुझे यूनिक लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप अपने फ्यूचर में बहुत पैसे कमाने वाले। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है मुझे। फ्यूचर में आपके लाइफ में बहुत सी चीज़ें, क्योंकि आपका दिमाग कितना यूनिक, मुझे कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है कि आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। आप बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हो, और लॉन्ग टर्म के साथ साथ में आप डिसीजन मेकर बहुत अच्छे हो। मतलब आप बहुत अच्छा डिसीजन लेते हो। आप टाइम पर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ओके, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं आपके प्यार को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपनी पूरी होल लाइफ को लेकर, आप जो भी छोटी छोटी विशेस मांगते हो उसको मांगते रहो। आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहेगी, और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई है। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। आप अपने आप को कोई मामूली पर्सन मत समझना। यूनिवर्स आपके साथ है। आपके सराउंडिंग्स में आपके एंसेस्टर्स हमेशा रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और जो भी इवल आई अगर आपके ऊपर आती है, आपको अटैक भी करती है, तो वो इतनी ज़्यादा हार्म नहीं कर पाती, आपको थोड़ी बहुत हार्म करती है। और अब तो पूरी तरीके से माँ काली ने कुछ चीज़ों को रिवर्स कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें कभी कभी ख़राब हो जाती है, बट फिर पूरी तरीके से आपकी लाइफ में ठीक भी हो जाती है। ये वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे। और अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक सही से करोगे, तो आप जो भी चीज़ मांगोगे यूनिवर्स से, वो चीज़ आपको मिलेगी। बस आपको एक और गाइडेंस आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा हैप्पी बनाओ। क्रिएटिविटी करो अपने रिलेशनशिप में, नई नई चीज़ें करो, बाहर जाओ, जैसे भी टाइम स्पेंड करना चाहते हो वैसे करो। और एक और चीज़ है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी टाइम दे रहे हो, और अपने पार्टनर को एक अलग एंगल से समझ रहे हो। मतलब एक प्यार को एक अलग एंगल से भी समझ रहे हो। प्यार सिर्फ एक फिज़िकल टच नहीं होता। प्यार सिर्फ ऊपर बोलते हैं ना, ऊपरी दिखावा नहीं होता। आप प्यार को डीपली भी समझने की कोशिश कर रहे हो। और ये कार्ड इसी का एक साइन होता है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब आप एक औरत को, या फिर एक आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, तो आप एक औरत को या एक शिव शक्ति की ऊर्जा को भी समझ रहे हो कि एक औरत के अंदर क्या बड़े बदलाव होते हैं जब वो किसी से प्यार करती है, किसी से कमिट करती है। उसकी ज़िंदगी में कौन से चेंजेस आते हैं, और साथ में एक वुमेन कितनी ब्यूटीफुल होती है जब वो किसी से प्यार करती है। उसके जो थॉट्स होते हैं वो कितने यूनिक होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी कोई एनर्जी आ रही है आपकी। और ऐसा भी हो सकता है आपने कोई मौन व्रत रखा है, आप ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं करते हो, चुगली नहीं करते हो। आपको समझ में आ गया है कि चीज़ें शांत रहकर आराम से हैंडल की जा सकती है। ज़्यादा चीज़ों में बोलने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और एनर्जी आ रही है मुझे कि आपके पार्टनर आपकी बहुत सारी बातें यूं ही समझ जाते। ये वाली भी एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर है ना,
आपकी बहुत सारी बातें तो यूं ही समझ जाते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ों को क्लियरली बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा क्लियरली आपको अपने पार्टनर से एकदम बोलते ना ओपनली आप बात नहीं भी करोगे तो भी आपकी चीज़ें वो समझ जाते। ये वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। आप 3 नंबर बॉर्न हो सकते हो, 3 नंबर बॉर्न हो सकते हो, आपका बर्थडे 12 हो सकता है, ठीक है। आप 21 बॉर्न हो सकते हो, ये वाली एनर्जी आ रही है। आपका ग्रह गुरु हो सकता है और आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हो कि आप रूल करते हो, मतलब आप किसी की सुनते नहीं हो, सुनने वालों में से आप नहीं हो, ये वाली भी एनर्जी आ रही है आपकी। उसके साथ में आपके जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे शाय दिख रहे हैं, शांत स्वभाव के लग रहे हैं। आपके सामने ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है या फिर बोलती नहीं है। आप जो बोलते हो उसको चुपचाप से मान लेते हैं, ज़्यादा आपके बीच में खिचपिच नहीं होती है, ये वाली एनर्जी आ रही है। ओके, इन लॉज फैमिली, कुछ इन लॉज फैमिली के साइड से कोई चीज़ें आपको आ सकती है, कोई न्यूज़ आप सुन सकते हो अपने इन लॉज फैमिली के वजह से। मैंने बोला ना, ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी भी फिक्स हो, आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनने मिले। कलर का ओके, इन लव विद यू, तो कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप वो चीज़ समझ सकते हो कि इन लव विद यू, मतलब ये जो कार्ड आया है वो आपके पार्टनर की तरफ से आया है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ट्रूली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आप पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, ये भी किसी के लिए गाइडेंस है कि मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है। ओके, आकाले और क्या करने से मेरे यूज़ के ओके, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में कोई बहस हो, कोई झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात करने नहीं आए, आपको मनाने नहीं आए। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए, और क्या करने से इसके लिए। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप किसी भी 3 महीने में अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेते हो तो सोच समझ कर लेना, चीज़ों को क्लियर करना, चीज़ें किस तरीके से आपके फेवर में है या नहीं, या इन फ्यूचर अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो वो किस हद तक जा सकता है। अगर आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या फिर आपके पार्टनर आपको ट्रूली ट्रस्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपके बीच में कोई भी परेशानी होगी, ठीक है। और इसके साथ में मैं एक और गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ कि आप जिससे भी प्यार करते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपका ड्रीम पर्सन रहा है, कहीं ना कहीं आपने ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके बचपन के प्यार है, बचपन से आप एक दूसरे को जानते हो, ये वाली भी एनर्जी आ रही है। और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर दिखते हैं, ये वाली एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो बहुत स्वीट पर्सन है, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, अपनी कुछ चीज़ें छुपाते हैं, बताते नहीं हैं आपसे, मतलब छुपाना मतलब शाय है, आपसे क्लियरली बात नहीं करते, बट आप कहीं ना कहीं उनको समझते हो बहुत ज़्यादा, ये वाली एनर्जी आ रही है। मगर ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर या अपने करियर को लेकर आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपको इसका एक सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, जो आपको माँ काली बोलना चाहती है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि 7 नंबर का कार्ड है, आप कोई भी काम को हड़बड़ हाट में मत लेना। 7 नंबर ये बताता है कि आप बिना सोचे समझे चीज़ों को करते जाते हो और बाद में पछताते हो चीज़ों को लेके। तो जो भी काम करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, उसको सोच समझ के करना। रिज़ल्ट जो भी हो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, उसको निखारने का काम, मतलब अगर आप अपने प्यार में आपको जितनी भी खुशी मिलती है, आप जितने भी एफर्ट्स करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, उसको निखारना, उसको और भी प्योर फॉर्म में लेकर आना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं। अगर आपने किसी से पूरे शिद्दत से प्यार किया है, पूरे मन से प्यार किया है, तो आपको उसकी बुराइयाँ, अच्छाइयाँ सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और साथ में उससे पूरी ज़िंदगी खुश भी रखना पड़ेगा। तो ये वाली एनर्जी आ रही है कि आप जिससे भी प्यार करोगे
उसको ओपनली अपने दिल की बात बोल दो, क्लियर करो चीज़ों को, और जो भी चीज़ें आपको रिटर्न में मिल रही है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देख रही हूँ। और साथ में आपका मनी फ्लो भी कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के आने की वजह से आपके लाइफ में गुड लक का चार्म आ रहा है, आपका मनी फ्लो भी बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये वाली एनर्जी आ रही है। आपकी फैमिली में वो जो पर्सन आएगा वो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, या फिर आप किसी फैमिली में जाओगे तब आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुश रखोगे और उसकी फैमिली को खुश रखोगे। ये वाली एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ से सहमत हो, अगर आप लोग को ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया है मैंने आपके लिए ये, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग में आने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाकर अभी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। साथ में आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आज बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।